इंडिया के हवाले से वो 1947 का एक वो नेहरू की आपको एक रिपोर्ट दूंगा, जिसमें उसने कहा था कि पाकिस्तान की इतनी हैसियत ही नहीं है कि वो एक वीक से ज़्यादा स्टे कर ले, ये मुल्क तबाह हो जाएगा। तो पाकिस्तान ने उसका मुकाबला किया। फिर मैं आपको 65 की जंग की तरफ लेकर आता हूँ। मेरी 65 की जंग में मेरा एक जवान, मेरा एक मेजर, जो कि आज दुनिया से मेजर अजीज़ भट्टी के नाम से जानती है, उसका कोई जवाबदेह नहीं है। हमने उनको घुस के यहाँ पे जो ये सोच के आए थे कि हम सुबह का नाश्ता लाहौर जिम खाने में करेंगे, और उनको ऐसे चित कर दिया कि वो ना तो फिरोजपुर जैसे ना तो वो फिरोजपुर में रहे और ना ही कहीं और मुंह दिखाने को रहे। और आज भी आर्मी चीफ की सलाहियतों को मैं नवाजता हूँ। पाकिस्तान के जो जवान हैं उनको मैं इनकी सलाहियतों को नवाजता हूँ। अब आप बोलेंगे पाकिस्तानी खास तौर से कि मेजर साहब इसमें हमारी लुटिया डूबी है 76 साल से, आप कौन सी नई लुटिया डुबा रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूं, बार बार फ्रॉड होता है ना, कभी कभी अखबार में सुनने को मिलता है कि एक प्लॉट 3 लोगों को बेच दिया, तीनों से रकम पकड़ ली, भाग गए वहां से, राइट? यही आपके साथ हो रहा है। आपका प्लॉट कई बार बिक चुका है। जनरल आसिम मुनीर वॉशिंगटन गया है प्लॉट बेचने। अब मैं आपको पूरी बात बताता हूं, व्हाई इज जनरल आसिम मुनीर इन वॉशिंगटन। जनरल आसिम मुनीर ने कश्मीर की बात करी, सारे पाकिस्तानी, देखो ये होता है चीफ, जो अमेरिका की नजरों में नजरें मिला के, आंखों में आंखें डाल के ये बोले कि साहब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। क्या बात है यार, क्या चीफ है हमारा। खुश हो गए आप लोग? क्योंकि आप लोगों को खुश यही छोटी मोटी दकियानूसी चीजें आपको खुश कर देती हैं। छोटे भाई, हमारे जर्नैल रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान से बाहर जाके क्यों रेजिडेंट करते हैं? होना यह चाहिए कि जो जर्नल स्टार में आ जाता है उसको पाकिस्तान से बाहर जाने अलाउ ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके पास हमारे मुल्क के राज इतने ज्यादा होते हैं जो कहीं भी हमें डॉज करवा सकते हैं। अब बाजवा साहब रिटायर होने से चंद दिन पहले ही शिफ्ट होना शुरू हो गए थे। जैसे ही रिटायर हुए, अब बाजवा साहब पाकिस्तान में नहीं है, रहील शरीफ पाकिस्तान में नहीं है, कियानी साहब पाकिस्तान में नहीं है, पीछे गिनते जाएं। उनके एसेट्स बाहर होंगे, उनका सारा दौलत बाहर होगी तो वो बाहर ही जाएंगे। कभी किसी ने पूछा कि उनके पास ये एसेट कहां से आए? किसी की जरूरत है? शरीफ ने जरूरत की थी, उसका रिजल्ट आपने देख लिया। बिच्छू बदलता है नहीं। अब बिच्छू जो आर्टिफिशियल क्या इंटेलिजेंस क्या कहते हैं उसको, एआई, वो इस तरह का बिच्छू कोई आप बना लें तो मुझे पता नहीं है। भेड़िए का रवैया तब्दील होता है? नहीं, बुनियादी तौर पे जबिल्लत है इंसान में और बाकी जो मखलूकात हैं उनमें यही फर्क है कि इंसान तब्दील होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग हैं जिनमें छित्तर खाएंगे, जलील होंगे, तबाह होंगे, बर्बाद होंगे, तब्दीली नहीं आएगी। हमारी इंडिया से किसने नहीं बनने दी? अच्छा। वो तो इनकी बरादरी है ना, वो कोई देखे पॉलिटिशियन तो नहीं है। अब नवाज शरीफ करप्ट है, नो डाउट, ये माननी पर, ये तो फैक्ट है, लेकिन उसने हमेशा इंडिया से बनाने की कोशिश की। लेकिन हमें बताया गया कि नवाज शरीफ गद्दार है, नवाज शरीफ को हमेशा गद्दार कर दिया गया, और ये कहा गया कि नवाज शरीफ इंडिया का जो यार है वो गद्दार है। अब देखो, जब हमसाये से लड़ाई होती है ना तो फिर दोनों घर तरक्की नहीं कर सकते, ये तो बात पक्की है। लेकिन सर इंडिया तरक्की कर रहा है, आप ऐसे ना कहें। देखें मैडम, हाँ वो इसलिए कर रहा है कि वो अपने आप के साथ मुखलिस है। हम अपने आप के साथ मुखलिस ही नहीं है। कुत्ते, कबूतर, घोड़े, मुर्गियां, ये पालना जो है ना ये मुश्किल है। ख्वाहिशें पालना बहुत आसान है। हम जिंदा कौम हैं। ये मिली नगमे लिखना, गाते फिरना, धमालें डालना, एक दूसरे के साथ झूठ बोलना, अपनी पीठ पे थापड़े देते जाना, हम यूं हैं, हम वो हैं, कख भी नहीं है। हो क्या? मेरा नाम राजेश है। आप सभी देख रहे हैं पाक एंड इंडिया चैनल। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। धन्यवाद। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वतन के अंदर हर चीज़ मौजूद है। अल्लाह ताला ने मेरे वतन को हर एक सलाहियत से, हर एक चीज़ से नवाजा है। पाकिस्तान के अंदर 79 मिलियन एकड़ ज़मीन है, जो कि एक बहुत बड़ी ज़मीन है, ज़री ज़मीन है। पाकिस्तान में समंदर है, साहिल है, हम तो हर तरह से माला माल हैं। और इंडिया क्या हमारे साथ कोई भी मुकाबला करे तो हम उनकी ऐसी की तैसी और ईंट सीट बजा देंगे। इंडिया हमेशा हमें इस बात पर ताना देता है कि जो हमारे 93,000 सोल्जर्स ने इंडिया के आगे घुटने टेक दिए थे, इंडिया हमेशा हमें इस चीज का ताना मारते। इसका जवाब आप कैसे देना चाहेंगे उन इंडियंस को जो इस वक्त आपको देख रहे हैं? मैं पहले उनको सोचता हूँ और उनकी हैरान जो वो एक एज ए न्यूज़ पेश कर रहे हैं घुटने टेकने वाली।
आप तो मेरे उस अनवर जो सिपाही अनवर है उसका मुकाबला नहीं कर सकते जिसने आपकी ज़बान जिन्होंने उसकी ज़बान काट दी, उसके हाथ काट दिए, बाजू काट दिए। वो फिर 21 सिंध रेजिमेंट में जाके कहता है अस्सलाम वालेकुम सर, सिपाही अनवर फिर ड्यूटी के लिए हाजिर है। तो आप किन जवानों की बात करते हैं? मेरे जवानों के अंदर ये हौसला है कि वो कहीं भी LOC पे जाके खड़े होकर ये कह सकते हैं कि मेरे वतन का इकबाल हमेशा सरबुलंद रहेगा और इंडिया की ईंट से ईंट भी बजाएंगे। हमने वही नारा लगाया था कि बन के रहेगा पाकिस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान, और ये नारा आज भी कायम है। और ये अलग बात है कि मुसलमान जो है, पाकिस्तान कौम जो है, उसके जो तासुरात हैं, उनमें जो बहामी ताल्लुकात हैं वो अलग है, लेकिन अब अपने वतन की खातिर, उम्मत मुसलमा की खातिर और नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह हक की खातिर हम तो अपनी राह, अपनी जान, मेरे जवान तो बाद में है, पहले मैं जाके अपनी जान कुर्बान करूंगा। सिलसिला शुरू करूं? जाओ, थोड़ी ढकी छुपी बात करता हूं, नींद उड़ जाएगी बेटा तुम्हारी। मदीना पे पहला हमला किसकी तरफ से हुआ था और उसमें औरतों से लेके बच्चों तक के साथ क्या सलूक हुआ, हमलावर कौन थे? आगे जाऊंगा तो रास्ते में पता नहीं क्या क्या दरियाए फरात भी आ जाएगा। हमारी आर्मी अब कह रही है कि हमें भारत के साथ अब बातचीत करने की जरूरत है, भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की जरूरत है, क्योंकि भारत वो मुल्क है जिससे पूरी दुनिया फायदा उठा रही है सिवाय पाकिस्तान के। देखें, पहले तो जो हमारी आर्मी है ना, उसको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इस मुल्क को चलाना किसने, उन्होंने चलाना है या पॉलिटिशियन ने चलाना है। पहले ये डिसाइड करें, बाद में बार बार किसी से बात करें। पहले आर्मी को ये चाहिए कि वो डिसाइड करे कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना है या वीगो डाले हुए हैं। मेरे ख्याल से हमारे जो रूल ऑफ लॉ इतना नहीं है, लेकिन हमारे एक रूल बड़ा अच्छा है कि जो आर्मी के मतलब इंस्टांस के खिलाफ बात करें, आर्मी तो हमारी है। अब ये तो नहीं है कि हम आर्मी के बगैर कोई मुल्क नहीं होता। अब आप क्या चाहते हैं एज अ पाकिस्तानी, इंडिया के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल आनी चाहिए। ये तो मेरे ख्याल से हम छोटे थे तो वो ज़्यादा होता था, जब आहिस्ता आहिस्ता बड़े हुए, हिस्ट्री को पढ़ा, कारगिल का वाकया पढ़ा, तो वो भारत ने तो नहीं शुरू किया था कारगिल, वो जंग किसने छेड़ी थी? वो तो फातेह कश्मीर बनने के कौन निकला था? वो तो मुशर्रफ निकला था। भारत ने तो नहीं कहा था कि हम लड़ने आ रहे हैं, वापस जो थोड़ा कश्मीर है वो भी वापस लेना है। आपको पता है शहबाज शरीफ ने भी इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश की, लेकिन मसला कश्मीर पर आके मामलात रुक गए, वो पीछे हट गए। मतलब हम कश्मीर की वजह से इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रही कि कश्मीर के मुद्दे को छोड़ दिया जाए, लेकिन फॉर द टाइम भी इस वक्त पाकिस्तान के हालात बेहतर करना बहुत जरूरी है, कश्मीर के मुद्दे को एक साइड पर रख के। देखिए, जो कश्मीर का मुद्दा है ना, अब आप ये तो छोड़ दें कि वो डिसाइड नहीं हो सकता था। वो तो देखो, ये मुद्दा दोनों के दरमियान था, लेकिन एक बंदा तरक्की कर गया और एक बंदा वो मुद्दे लेके बैठा रहा। अब ये मुद्दे ऊपर रखने में किसको फायदा था? वो मुद्दे ऊपर रखने में उनको फायदा था ना जो डोमिनेंट रहना चाहते थे। अब यहाँ पे मुद्दे होने चाहिए थे बेरोजगारी, यहाँ पे मुद्दे होने चाहिए थे कि जी हमने अपने आगे फ्यूचर है जो पाकिस्तान का, उसको मतलब हमने क्या जी, जैसे बांग्लादेश है उसने विजन 2027 विजन 2047 डिसाइड किया है कि हमने मुल्क में ये फलानी फलानी डेवलपमेंट करनी है 47 तक। पाकिस्तान ने कौन सा विजन डिसाइड किया कि कश्मीर का मसला सॉल्व करना है? वो तो नहीं होना सॉल्व। वो तो हुआ नहीं, पाकिस्तान का भी बड़ा गर्क हो गया। अब मसला पाकिस्तान बन गया, इकोनॉमी जो हमारे आपके सामने हालात हैं। चाहे 76 साल में कश्मीर का 1 इंच जमीन आपको यही आपका किक है, यही आपका जिसको कहते हैं स्टेरॉइड है। कश्मीर इज योर स्टेरॉइड, राइट? तो आपने बोल दिया कि हमारा आर्मी चीफ तो बड़ा खतरनाक है और उसने कश्मीर की बात कर ली है। और वो जो पाकिस्तानी मीडिया जो कि अपने आप को बहुत मुहिबुल वतन दिखाता है, नहीं, मुहिबुल वतन वो होता है जो अपने देश की, अपने मुल्क की कमियां बताए और ये बताए कि रास्ता क्या है उसको दूर करने का, कि मुल्क मजबूत बने। ये नहीं है। तो ये जो पूरी फैक्ट्री लगी है ना पाकिस्तानी पंजाबियों की मीडिया में, पूरी जो फैक्ट्री है पाकिस्तानी पंजाबियों की, ये इनका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत लो है। दूसरा, दे जस्ट एम्पलीफाई सर्टेन वॉइसेस दैट दे आर पेड टू एम्पलीफाई। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि इनमें कोई ज्यादा अक्ल या शऊर या इल्म का कोई भी हिंट है।